एक ऐसा इंसान जो अपने आप को आम आदमी कहता है, आम आदमी से भी ज्यादा अपने आप को तुच्छ समझता है। वो शख्स जो दिल्ली का सुप्रीमो है, आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो है, उसने ऐसा बड़ा कारनामा कर डाला है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि उन्होंने अपने घर को ताजमहल से भी सुंदर बना डाला है, और वो भी सरकारी खजाने के 45 करोड़ रुपए खर्च करके। आम जनता के, दिल्ली वासियों के 45 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने अपने बंगले पर लगा दिए। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और ये वाकया तब हुआ, ये घटना तब घटी जब दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी, जब पूरे देश में कोरोना की वजह से लोग परेशान थे, लोगों को दिल्ली में बेड नहीं मिल रहे थे अस्पतालों में, और लोग तड़प रहे थे बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के। और उस वक्त प्लानिंग चल रही थी अरविंद केजरीवाल के बंगले को भव्य बनाने की, सुंदर बनाने की। आपको बता दें कि 2020 और 2022 के बीच में यह बंगला बनकर तैयार हुआ है, जब भारत में कोरोना का कहर जारी था। आपको बता दें कि इस बंगले को इस तरह से भव्य बनाया गया है कि गौतम अडानी, जो भारत का सबसे अमीर शख्स है, वो अगर इस बंगले को देख ले तो वो भी शर्मसार हो जाएगा कि इतना पैसा, इतनी एंटीक चीजें तो मैंने अपने बंगले पर नहीं लगाई जो एक आम आदमी ने अपने घर पर लगा दी हैं। आपको बता दें कि श्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जो पर्दा लगा है, उस एक पर्दे की कीमत 6 से 8 लाख रुपए है, और पूरे घर में टोटल 23 पर्दे लगाए गए हैं। इसके अलावा घर के इंटीरियर पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और इतना ही नहीं, घर का जो फर्श है, जो मार्बल लगा है फर्श के ऊपर, उस मार्बल को वियतनाम से मंगवाया गया है। और इस फ्लोरिंग पर लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। घर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। किचन अप्लायंसेस पर लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च आया है। और इसके अलावा वार्डरोब पर भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने खर्च कर डाले हैं। आपको बता दें कि ये टोटल अगर किया जाए सारी रकम का तो 44 करोड़ से ज्यादा बनता है। लगभग 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने इस बंगले पर लगा डाले। आपको बता दें कि 2014 में जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो इनको टाइप 5 बंगला दिया गया, जो हर सीएम को दिया जाता है, लेकिन इन्होंने उस बंगले में रहने से मना कर दिया। कहा कि मैं एक आम आदमी हूं, मुझे इतना बड़ा बंगला नहीं चाहिए। लेकिन अपने आप ही 1 साल बाद ये उस बंगले में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उस वक्त उस बंगले में शिफ्ट ना होने का कारण यह था कि उससे कुछ समय पहले जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, शीला दीक्षित थीं, तो शीला दीक्षित टाइप 8 बंगले में रहती थीं। उसका जमकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से विरोध किया गया था। इसलिए जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये कैसे उसी बंगले में जाकर रह सकते थे। यही कारण था कि इन्होंने उस बंगले में रहने से मना कर दिया। जब वक्त गुजरता है, समय कुछ और हो जाता है, लोगों के दिलो दिमाग से वो बातें भूल जाती हैं, निकल जाती हैं, तो ये उस बंगले में जाकर रहने लगते हैं। और 2020 से 2022 के दरमियान इन्होंने उस बंगले को भव्य से भव्य बना दिया। और लोगों का, जनता का पैसा, आम इंसान का पैसा आम आदमी ने अपने बंगले पर लगाकर उस बंगले को ताजमहल से भी बेहतर बना डाला। और आज शायद उनको इस बंगले को जनतक करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, इस बंगले की मुंह दिखाई होनी चाहिए दिल्ली की जनता के लिए, ताकि लोग इस बंगले को जाकर देखें और हैरान हों और खुश हों कि हमारे आम आदमी ने, हमारे बीच में से निकले हुए आम आदमी ने अपने बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और हमारे ही पैसों से ये बंगला बना है, इसलिए दिल्ली वालों का इस बंगले को देखना बनता है। और आप इस बंगले को देखकर या इसके बारे में जानकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं। और ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें HSN न्यूज़ के साथ, और अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube, Facebook और इंस्टा पेज।